हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे और रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करते होंगे। यस, ठीक से पढ़ाई करते रहिए और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यस मुझे पूछते रहिए। यस, आई विल गिव यू ऑल द आंसर। ओके, सो ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जहां से हम रुके थे, एज यू ऑल नो लास्ट हमारा पावर ऑफ हो जाने से एक्सरसाइज 1.5 के कुछ एग्जांपल्स रह गए थे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आपको एक्सरसाइज 1.5 के जो एग्जांपल्स मुझे आपको दिखाने हैं वो मैं आपको जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। दैट इज अभी तक हमने जो सेट के ऊपर ऑपरेशंस पढ़े थे दैट इज यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स, उनका एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट मीन्स रियल लाइफ जो उसका एप्लीकेशन है वो चीज हमको देखना है और उसके लिए हमको पहले कुछ फॉर्मूलाज भी देखनी पड़ी। दैट वी विल सी इन ऑर्डर। फर्स्ट ये मैं 1.5 को फिनिश करता हूं, उसके बाद उस चीज की ओर हम मूव करेंगे। ठीक है। नाउ यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल है आपका एक्सरसाइज 1.5 का। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो सेट दिए है उसका हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है। नाउ यहाँ पे ए यूनियन बी डैश दैट मीन्स ए यूनियन बी का के कॉम्प्लीमेंट का हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो यस ए यूनियन बी डैश यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी, बिकॉज एज पर द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। दैट मीन्स ऑल complement of set A is the set consists of all the elements of U which are not in the A. Okay, उस तरह से होता है। तो इसी तरह से A यूनियन B होल डैश दैट मीन्स A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स U के सारे ऐसे एलिमेंट के जो A यूनियन B में नहीं है। तो ये ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको A यूनियन B का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर से A यूनियन B डैश का हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट वी विल ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। ओके, एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। ये सेट ए, ये सेट बी। यस, ए यूनियन बी यानी कि ये पूरा शेडेड रीजन, इट्स ए यूनियन बी। ओके, नाउ A यूनियन B डैश दैट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स हम लिख सकते U माइनस A यूनियन B। ओके, दैट मीन्स ये पूरा A है, उसमें से A यूनियन B हमको एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा जो बाकी पोर्शन बचेगा वो हो जाएगा A यूनियन B डैश। ओके, तो इसके लिए जस्ट विल ड्रॉ लाइक दिस U सेट A सेट बी। यस, यहाँ पे U में से ये पोर्शन एक्सक्लूड करना है। दैट मीन्स कौन सा पोर्शन बाकी रहा, ये पूरा आउटसाइड का जो A यूनियन B का जो आउटसाइड का जो ऑपरेशन है U में, दैट विल बी A यूनियन B डैश। ये जो पोर्शन बना ये हुआ A यूनियन B डैश। एंड वी ऑल्सो नो दैट एक्चुअली डी मॉर्गन्स के लॉ के हिसाब से ए यूनियन बी होल डैश दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन्स लॉ हम जो पढ़े हैं उस हिसाब से तो यस इन दोनों का सेम ही होगा, ये या तो ये ए इंटरसेक्शन बी डैश ये चीज होगी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। इस तरह से ये वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सिमिलरली हम ए इंटरसेक्शन बी डैश का हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट हम ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ करेंगे और ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कि U माइनस ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स पूरे U में से ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन हमें एक्सक्लूड करना है। तो यहां पे फर्स्ट हम ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ करेंगे। सो ये U ए बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये पोर्शन हुआ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन बी डैश दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स इसको छोड़ के बाकी U के एलिमेंट, ये पूरा U है, इसमें से ये हम एक्सक्लूड करेंगे तो बाकी बनेगा
A intersection B dash. Okay. इसके अलावा बाकी का पोर्शन दैट मीन्स ये चीज होगा पूरा। ए इंटरसेक्शन बी नहीं लेना है, उसको हमको एक्सक्लूड करना है। सॉरी ये आएगा या इट इज लाइक दिस, ये आपका पूरा इसको एक्सक्लूड करके ये बना आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश। वी ऑल्सो नो दैट डी मॉर्गन के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कि ए डैश यूनियन बी डैश, तो उसका भी यही सेम। बाकी के जो दो ऑप्शन है यही है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश यूनियन बी डैश, वो चीज है वो सेम ही चीज होगी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। इस तरह से हम ये वेन डायग्राम इन कॉम्प्लीमेंट का ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, हमको एक ही कॉम्प्लीमेंट का पता था, लेकिन यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम इस तरह से हम ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, जस्ट स्मॉल है, बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा समझना है उसमें। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश। ओके, नाउ यहाँ पे u बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यहाँ पे जो u दैट इज अ यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे u वो नंबर सेट नहीं है, बट द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन यानी कि इफ यू कंसिडर दिस बोर्ड, इट इज ऑल्सो यू कैन से इट्स वन काइंड ऑफ अ प्लेन। इवन जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं उस रूम की जो वॉल है, या ये पूरी वॉल, दैट विल बी ऑल्सो अ प्लेन, वी कैन कंसिडर लाइक दैट। यहाँ पे u बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, दैट मीन्स अगर इस बोर्ड को हम प्लेन समझे, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो 2 डायमेंशनल होगी, दैट विल रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ अ प्लेन ओनली। ओके, नाउ यहाँ पे ये बोर्ड एक प्लेन है, सो यू यानी कि यहाँ पे इस बोर्ड पे आप जितने चाहे ट्राइंगल ड्रॉ करो, वो सारे ट्राइंगल का जो सेट है वो होगा यू। सो यहाँ पे यू इस तरह से इसमें इस बोर्ड का अगर एज अ प्लेन इफ यू कंसिडर दिस बोर्ड, देन all the triangles in this any kind of all triangles will be considered, वो पूरा जो सेट बनेगा that will be considered as a U. Okay, now उसमें से A that means ये सारे ट्राइंगल मैंने बोर्ड पे जो ड्रॉ किए उसमें से A कैसा है, is the set of all triangles with at least one angle different from 60. That means उसमें से एक सेट ऐसा है इन ट्राइंगल का कि जिसका कम से कम एटलीस्ट वन कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट, दैट मीन 60 डिग्री नहीं है, कम से कम एक, यानी कि 1, 2 या 3, दैट मीन्स तीनों में से कोई भी एक 60 डिग्री होना नहीं चाहिए। इसका जो दूसरा मीनिंग आपको समझना है वो आपको जस्ट ये क्लियर होना चाहिए। नाउ 60 डिग्री यानी तीनों में से कोई भी एक 60 डिग्री का नहीं है। तो यहां पे जस्ट लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ए is a set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. Okay, that means इसका मतलब none of the triangle is equals to 60 degree. None of the angle of triangle. That means it is a set of all triangles with none of the angle equal to 60 degree. Okay, now ये 60 डिग्री नहीं है। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट, अब हमको इसका व्हाट इज ए डैश, दैट मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स इसमें से ऐसे ट्राइंगल पूरे जो भी ट्राइंगल्स यू में है, डिफरेंट ऑल ट्राइंगल्स, उसमें से ये सारे ट्राइंगल एक्सक्लूड करने, दैट मीन्स इसमें से किसी भी ऐसा ट्राइंगल कि जिसका कोई भी एंगल 60 डिग्री नहीं है, दैट मीन्स बाकी क्या बचेगा, तो कि बाकी बचेंगे कि जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है। सो हियर A dash will be
द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with all three angles equal to 60. यहाँ पे none of या एटलीस्ट वन दैट मीन्स none of them is 60 डिग्री, तो यस उसका कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर 60 डिग्री। और जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे वो कैसा ट्राइंगल कहा जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हियर A dash is the set of all equilateral triangle in a plane. So यहाँ पे ये लैंग्वेज समझना था। एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, दैट मीन्स कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, दैट मीन्स इसके तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं है, तीनों में से कोई भी एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। ओके, सो तीनों में से 60 एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं है वो एक्सक्लूड करेंगे, तो बाकी मेरे पास ट्राइंगल बचेंगे जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है, दैट मीन्स वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरह से ये एग्जांपल हमको करना है। ओके, ठीक है, यस, राइट डाउन दिस क्विकली। हम जो मैंने आपको पहले बताया था नेक्स्ट पोर्शन है जो एप्लीकेशन ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन एंड डिफरेंस सेट, वो चीज देखेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमको कुछ फॉर्मूला उसके बेस पे सीखना है, फिर उसका हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, सो राइट डाउन। ये स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ये चीज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें हमको कुछ फॉर्मूला देखनी है। तो वो करने से पहले मैं आपको जस्ट इलस्ट्रेशन देता हूँ। इलस्ट्रेशन के ऊपर से हम कुछ रिजल्ट्स एस्टैब्लिश करेंगे, फिर आगे उसमें हम बढ़ेंगे, फिर यूनियन के और वगैरह के हम जो रिजल्ट्स है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं आई विल शो यू ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स जो आप यूज करने वाले हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे लेट यस ए इज इक्वल्स टू, मेरे पास ये चीज है 1 3 5 7, बी इज इक्वल्स टू 2 4 6, ये चीज मेरे पास, मैंने दो सेट ली है। ओके, नाउ हियर यस ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज क्या होगा? तो इस दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो होगा 5। ओके, दैट मीन्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, यस, इसके ऊपर से ए यूनियन बी मुझे लिखना है, तो ए यूनियन बी मुझे क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये चीज मिलेगा ना। ये ऑब्जर्व करके हमको एक यहाँ पे रिजल्ट एस्टैब्लिश करना है। यहाँ पे ए और बी मैंने लिखा है, उनका इंटरसेक्शन 5, दैट मीन्स ए और एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स है, और ए यूनियन बी ये चीज मैंने लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे यस इसके सामने मैं लिख रहा हूं ए में एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है, तो यस एन ऑफ ए दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली यहाँ पे बी में कितने एलिमेंट है? 3, तो एन ऑफ बी दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल्स टू 3 लिख पाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5, तो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? तो ये 5, दैट मीन्स नो एलिमेंट्स, दैट मीन्स 0। और सिमिलरली यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी दैट मीन्स ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 7। ओके, तो यहां से हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, दैट मीन्स ए intersection B is equals to 5, then number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B। दोनों सेपरेट है, तो यस दोनों को मिला के कंबाइन जो होंगे। ओके, तो इसके ऊपर से यस एक चीज ये हमको ध्यान रखनी है, इफ A intersection B is equals to 5, that means that is if A and B are disjoint sets, then n of A union B is equals to n of A plus n of B। ये सब हमको एलिमेंट्स पे काम करने ना,
सेट में एलिमेंट्स है, उसका यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें हमको उस पर वर्क करना है। तो ये चीजें है, ये ट्रू कब होगा जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट से, दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। तो एंड ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यस, इट विल बी ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टोर। अभी अगर ये कंडीशन होती है तो ओके। इसके अलावा मुझे और जो चीजें दिखानी, उसके बाद हम एक इसकी जनरल फॉर्मूला के ओर जाएंगे। ए यूनियन बी की एक जनरल फॉर्मूला बनेगी, उसके ओर हम मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले और एक चीज जो हमने आगे ड्रॉ किया, नाउ ये एक चीज हमने एस्टैब्लिश कर ली कि अगर दो सेट डिसजॉइंट सेट्स है तो इनका यूनियन, वो जो दो सेट्स है उनके सेट्स के एलिमेंट्स के एडिशन के बराबर होगा। ओके, यहाँ पे जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको फिगर भी दिखाई थी। हमने ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, वो चीज हमने देखी। ओके, यहाँ पे ये चीज है। ओके, ये दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स a minus b, this portion represents b minus a, और ये जो पोर्शन है it is representing a intersection b. Okay, and we know that a minus b, a intersection b and b minus a are mutually disjoint sets. यस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। ओके, इस तरह से ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। दैट मीन्स इन तीनों में से किसी दो सेट का इंटरसेक्शन ऑलवेज 5 होगा, नल सेट होगा। ओके, नाउ फ्रॉम फिगर सेट ए इज इक्वल टू सेट ए। सेट ए क्या है? दैट मीन्स ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, ए माइनस बी ये पूरा पोर्शन और ए इंटरसेक्शन, इनको मिलाऊंगा तो पूरा क्या हो जाएगा? सेट ए हो जाएगा। ओके, सो द थिंग इज दैट वी कैन राइट ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज मैं यहां पे लिख पाऊंगा। ओके, सो बिकॉज ए माइनस बी ये पोर्शन है, इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो ये पूरा सेट ए मुझे मिल रहा है। वेन डायग्राम से ये बिल्कुल क्लियर है। ओके, नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों तरफ ले रहा हूं। इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे इतने इसमें एलिमेंट होंगे इनके यूनियन में। तो यहाँ पे एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ अब इन दोनों का यूनियन है। ओके, हमने जस्ट यहाँ पे देखा अगर दो सेट्स डिसजॉइंट है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है, तो उनका यूनियन दैट इज नथिंग बट इन दोनों एलिमेंट्स का एडिशन। यहाँ पे ये दो सेट्स डिसजॉइंट सेट है, इनका यूनियन है, दैट मीन्स इनका यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यस, यहाँ पे एन ऑफ ए, यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन है, ए यूनियन बी, और दिस टू आर डिसजॉइंट सेट्स, ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स है। तो यहाँ पे इसको हम जो हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये चीज हमारे पास है ही। ओके, नाउ तो इसके ऊपर से यस मैं एन ऑफ ए माइनस बी को सब्जेक्ट बना, दैट मीन्स हम एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज हम लिख सकते हैं और इट इज ट्रू फॉर ऑल सेट्स। ओके, और इसको अगर मैं एन ऑफ ए माइनस बी को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो यहाँ पे एन ऑफ ए माइनस बी, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो एन ऑफ ए माइनस ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
जस्ट यही फॉर्मूला है, जस्ट मैंने एन ऑफ ए माइनस बी को सब्जेक्ट बनाया, एक तरफ लेके गया, बाकी का मैं दूसरी तरफ लिख रहा हूं। ओके, ये सारे रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं। ओके, सिमिलरली यही चीज हम बी के लिए भी लिख सकते हैं। ओके, यस यहाँ पे बी में हम यहाँ पे ये चीज लिख, बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये पोर्शन और इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का यूनियन करूंगा तो पूरा मुझे बी मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली n of b is equals to n of b minus a plus n of a intersection b, और यहाँ पे n of b minus a को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो n of b minus n of a intersection b। यस, ये फॉर्मूलास आपको ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यस, ये चीजें ध्यान रखनी है। और इसमें मैं और एक जनरल बिला ए माइनस बी हम लिखते थे, ए माइनस बी दैट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे। हम उसके ऊपर से दूसरा एक फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे एस्टैब्लिश करके लिख रहा हूं, जो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो अगर स्टेटमेंट टाइप के एग्जांपल्स आएंगे उसमें वो सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। वो एडिशनल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ओके, यहाँ पे यस, वो आपकी बुक में नहीं है शायद। ओके, नाउ यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकता हूं, यस, एंड सॉरी ए माइनस बी, a minus b is equals to a intersection b dash। ये ट्रू है, कैसे मैं आपको दिखाता हूं। यस, यहाँ पे मैं ले रहा हूं a इंटरसेक्शन b डैश, यानी a इंटरसेक्शन b डैश, यानी उसका मतलब हुआ u माइनस b, तो यहाँ पे u माइनस b, बिकॉज b डैश दैट इज द सेट ऑफ मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ऑल set of all the elements of u which are not in b, that is b dash होगा। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो, आगे हम जो पढ़े थे यहाँ पे a इंटरसेक्शन u माइनस a इंटरसेक्शन b, ये चीज होगा। नाउ a इंटरसेक्शन u यानी कि a माइनस a इंटरसेक्शन b, यस, ए में से ए इंटरसेक्शन बी एक्सक्लूड हुआ तो बाकी क्या बचा, ए माइनस बी, तो ये हुआ ए माइनस बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यस, इसके बेस पे हमने एग्जांपल भी किए थे और इस तरह से ये चीज है। तो यहाँ पे हम यस में यहाँ पे ये आंसर लिखा, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए intersection b dash। All three are equivalent results। a minus b is equals to a minus a intersection b is equals to a intersection b dash। Okay, yes, same way similarly b minus a के लिए लिख सकते हैं। yes, यही तरीका अपना के, ये वो मैं एस्टैब्लिश नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे b minus a is equals to b minus a intersection b is equals to b इंटरसेक्शन ए डैश। या ये आपको बहुत काम आएगा। आपको n ऑफ a माइनस बी फाइंड करना है, दैट मींस n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप में a माइनस बी विल नॉट बी कन्वीनियंट बट a इंटरसेक्शन b डैश विल बी अ कन्वीनियंट फॉर्म। वो चीज होगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ये रियलाइज हो गया कि ये सर ने जो स्टेटमेंट अल्टरनेटिव जो लिखाया था वो क्या है। ठीक है, सो ये चीजें ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो चीजें उसके ऊपर से हम A यूनियन B का जनरल फॉर्मूला एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। जनरल फॉर्मूला में हमको ये चीजें
डिसजॉइंट है कि नहीं वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं। दो सेट का यूनियन और दो के सेट के ऊपर से तीन सेट के यूनियंस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये चीज हमको फाइंड करना है। ओके, और ये ए यूनियन बी में क्या होगा, आइदर इन ए और आइदर इन बी। ओके, इस तरह के एलिमेंट्स वो होगा ए यूनियन बी। तो यहाँ पे जस्ट ये रैपअप मैं करता हूं, अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है, दैट मीन्स उनका इंटरसेक्शन 5 है, तो उनके यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। इसके अलावा यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये जो हमने डिसजॉइंट का जो पढ़ा है वो वापिस ये चीज मैं आगे भी यूज करूंगा। इसमें डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो उनका अगर यूनियन होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट होगा उसका सिंपली एडिशन होगा। नाउ ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है और इन दोनों का यूनियन बनता है ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है और इन दोनों का यूनियन बन रहा है ए, the number of elements in A is equals to number of elements in A minus B plus number of elements in A intersection B। लेकिन उसके ऊपर से ये जो फॉर्मूला आ रही है, n of A minus B is equals to n of A minus n of A intersection B, और वही चीज n of A minus B that is nothing but n of A intersection B dash is equals to n of A minus n of A intersection B, वो चीज। और उसी तरह से B minus A भी लिखेंगे, yes, n of b minus a is equals to n of b minus n of a intersection b, या तो n of b intersection a dash, वो भी यही चीज होगा, n of b minus n of a intersection b। yes, ये दोनों तरीके से ध्यान रखना है, याद रखना है, या लिख लीजिए। मैं जनरल फॉर्मूला की ओर जा रहा हूं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अब नाउ वी विल राइट अ जनरल फॉर्मूला फॉर यूनियन ऑपरेशन फॉर, ओके, in general for any two sets A and B, n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B। ओके, नाउ ये किस तरह से आया वो हमें समझना है। इसके लिए अगेन जो a माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी का जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया था वो अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये ए बी, या इट्स a minus b, it's b minus a, and this portion is a intersection b। okay, अब यहाँ पे हम फिगर से दे सकते हैं। वैसे ये पूरा कंसिडर करेंगे तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तीनों, अगर तीनों को हम मिलाएंगे तो ये a यूनियन b हमको दिखाएगा। ओके, तो यस, यहाँ पे यही चीज हमको करनी है। ओके, ना हियर a minus b, a intersection b, and b minus a are mutually disjoint sets। okay, that we know। okay, इनका इंटरसेक्शन, कोई भी दो का इंटरसेक्शन 5 होगा ऑलवेज। ओके, ऑल्सो फ्रॉम फिगर a union B, A union B, and that is nothing but B minus A sorry, A minus B, A intersection B और B minus A, इन तीनों का यूनियन वो A union B बनेगा। ओके, सो A union B is equals to A minus B union and A intersection B union B minus A। यस, तीनों का यूनियन करेंगे हमको और कुछ नहीं, A यूनियन B ही मिलेगा। नाउ ऑल थ्री सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। तो जैसे आगे हमने एस्टैब्लिश किया था कि A और B अगर डिसजॉइंट सेट है तो n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B। यहाँ पे यस, इन तीनों का यूनियन ये सेट है,
जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी इन तीनों के सेट्स के नंबर ऑफ का एलिमेंट्स का सम, दैट मीन्स देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, ये चीज लिख पाएंगे हम। ओके, अब इन तीनों का यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है तो उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स एड अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। नाउ यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, एन ऑफ ए माइनस बी ऐड कर रहा हूं, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। किस तरह से, यहाँ पे एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, यहां पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर रहा हूं और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, जिससे कि ये फिगर चेंज नहीं हो। ओके, यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो। ओके, यहाँ पे देखेंगे अब ये दो चीज, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट मैंने आगे आपको दिखाया है एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ये होगा एन ऑफ ए। तो इसकी जगह पे हम लिख पाएंगे एन ऑफ ए प्लस सिमिलरली यहाँ पे एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, ये मिला के होगा एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, पूरा सेट बी बन जाएगा। सो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे जो हमने आगे डिस्जॉइंट सेट के लिए लिखा था एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, वो इसके ऊपर से आ जाएगा। अगर ए बी डिस्जॉइंट सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 5, दैट मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, 0। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला, इट इज फॉर एनी काइंड ऑफ सेट्स। दो सेट्स डिस्जॉइंट्स होने चाहिए या कोई रिलेशन होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ सेट्स। कोई भी दो सेट्स का यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट उसकी फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे भी जो मैंने लिखाया है वो भी आपको याद रखना है। ए एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो चीज याद रखनी है और ये चीज याद रखनी है। और डिस्जॉइंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, वो चीज याद रखना है। इतना ये दो सेट का यूनियन का था, उसी तरह से हम 3 सेट के यूनियन का एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूं। और इसके ऊपर से ही लिखना है, ये जो यूनियन का ऑपरेशन 2 का है उसका ही इस्तेमाल करके हम 3 सेट के यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, वो मैं जस्ट नेक्स्ट बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये आप लिख लीजिए। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 सेट्स के लिए हम लिख रहे हैं, इफ ए बी एंड सी आर finite sets, then n of A union B union C is equals to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C plus minus n of C intersection A या तो A intersection C plus n of A intersection B intersection C। ये किस तरह से होगा हम देख रहे हैं। ओके, आपको पता चलना चाहिए कि ये फॉर्मूला किस तरह से आई। ओके, उनको रट्टा नहीं मारना है, बट हाउ इट कम्स बेटा फाइन। यहाँ पे n of A union B union C। ओके, नाउ अब हमें पता है n of A union B is equals to n of A plus n of B माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो फॉर्मूला है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। इस तरह से मैं लिख रहा हूं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके,
नाउ आगे जो हमने फॉर्मूला देखी एन ऑफ ए यूनियन बी में ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी यूनियन सी आया, तो यस वही चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे एन ऑफ ए प्लस बी की जगह पे बी यूनियन सी है, तो यहाँ पे एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जस्ट आगे जो हमने फॉर्मूला देखी एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस वही चीज यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया है। ये ए और ये पूरा बी एज ए कंसिडर किया है। एन ऑफ ए इसमें एन ऑफ बी लिखा था, बी की जगह पे बी यूनियन सी है, तो एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, नाउ अगेन इसमें एन ऑफ ए है। नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे एन ऑफ बी यूनियन सी, तो यहाँ पे एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटीग्रेशन सी इसकी जगह पे, जैसे कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा था हमने। सेम में यहाँ पे एन ऑफ बी यूनियन सी के लिए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, और यहाँ पे माइनस एन ऑफ, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंटरसेक्शन और यूनियन है, तो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये चीज हम लिख सकते हैं। या इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने जब यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था उसमें जस्ट दोनों को कंबाइन करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो पढ़ा था उस हिसाब से ये चीज मैंने लिखा है। नाउ यहां पे ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटीग्रेशन सी। नाउ यहां पे ये इन दोनों के बीच में यूनियन है, तो ए यूनियन बी का जिस तरह से था उसी तरह से हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट ए यूनियन बी में ये ए और यू कंसिडर इट इज एज एक्स एंड वाई, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई दैट मीन्स एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो यही चीज ये होगा। यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, नाउ यहाँ पे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए ऑफ एन ऑफ, यस ए इंटरसेक्शन सी लिखो या सी इंटरसेक्शन ए लिखो, बोथ आर सेम बिकॉज यस इट इज कम्यूटेटिव इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे एन, यस सबके बीच में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ये चीज आया मेरे पास। नाउ अगेन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी plus n of c, that is number of elements in A, number of elements in B, number of elements in C minus n of B integration, sorry मैं अब ऑर्डर में लिख रहा हूं, ये मैं पहले लिख रहा हूं n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus यहाँ पे A intersection A यानी A इट्स आइडेम्पोर्टेंट लॉ हमने पढ़ा था, किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन वही होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपकी तीन सेट के यूनियन के लिए फॉर्मूला बनी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थ्री फाइनाइट सेट्स, यूनियन ऑफ थ्री फाइनाइट सेट ए बी सी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C, ये चीजें है। यहाँ पे इतनी फॉर्मूला से वो आपको
ध्यान रखनी है। ओके, सो जस्ट ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है, एक बार मैं आप वापिस एक लिस्ट बना देता हूं जो आपको अल्टीमेटली यूज करना है। ओके, जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से हमको वो सारी चीजें यूज करनी रहेगी। ओके, यहाँ पे मैं जनरल फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, एन ऑफ A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Yes, यहाँ पे n of A union B union C is equals to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C, ये चीज हो गया। उसके अलावा जो मैंने एडिशनल जो आपको लिखाया था वो n of A minus B, that is nothing but A, n of A intersection B dash, it is nothing but n of A minus n of A intersection B. Similarly, n of B minus A, it is nothing but n of B intersection A dash, it is nothing but n of B minus n of A intersection B. Yes, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। Okay, these are 4 formulas, number of elements in a set. Okay, जो हमने इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस ऑफ सेट जो पढ़े थे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से फॉर्मूला बेस पे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नंबर्स आएंगे। ओके, वो क्योंकि उसमें सेट वगैरह नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इट इज लाइक दिस, वो डिफरेंट चीजें आएगी जो प्रैक्टिकल यूज करेंगे, रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो आएंगे। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स क्विकली। आप ये जल्दी से लिख लीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये किस तरह से यूज किया जाता है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक जस्ट जनरल एग्जाम्पल लिखा है। ओके, सेट का ही है। आगे हम थोड़े डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, उसके बहुत सारे वेरिएशंस भी देखेंगे एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट एक्चुअली। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स, एक्स हैज 28 एलिमेंट्स एंड वाई हैज 32 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको दे दिए हैं। यहाँ पे x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, दैट मीन्स हमको यहाँ पे दिया है n ऑफ x यूनियन y. x यूनियन y हैज 50, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है 50. ओके, नाउ उसी तरह से x हैज 28 एलिमेंट्स, दैट मीन्स हमें दिया है n ऑफ x इज इक्वल्स टू 28 एलिमेंट्स. उसी तरह से y हैज 32 एलिमेंट्स, सो n ऑफ y is equals to 32 elements, and we want to find how many elements does x intersection y has. That means we want to find x intersection y, number of elements in x intersection y. ये चीज हमको फाइंड करनी है। Now we are aware of union और intersection के नंबर्स को कनेक्ट करती हुई फॉर्मूला हमने एस्टेब्लिश की है। यस, यहाँ पे उनमें से 3 चीज दी है, एक चीज फाइंड कर दी। ओके, नाउ वी नो दैट n of x union y, जैसे हमने a और b के लिए किया था, यहाँ पे x एंड y आया है, तो n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y. यस, हमको क्या फाइंड करना है, n of x इंटरसेक्शन y. तो यस, इसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, तो n of x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू, यस, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, n of x plus n of y minus n of x union y. Okay, now ये सारी चीजें मुझे पता है। n of x that is a 28, n of y that is a 32 minus n of x union y that is a 50, 28 पर 32 60 minus 50 that is a 10, n of x intersection y. इस तरह से हम कर सकते हैं। सो जिस तरह से ये एग्जाम्पल करने बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, कोई बहुत हाईफाई चीज नहीं है, लेकिन इस तरह से हमको करना है। हम और भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है,
यस, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है. इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स who teach mathematics or physics. Of this, 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? Okay, now यहाँ पे how many teach physics वो हमको फाइंड करना है. ओके, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट को हमको पहले सेट के नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना है, लैंग्वेज. ओके, यहाँ पे in a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. यहाँ पे mathematics और physics and यहाँ पे 4 teaches both physics and mathematics. ये वर्ड्स ध्यान रखना है. और वो क्लू देता है यूनियन का और एंड वो क्लू देता है इंटरसेक्शन का. जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है, और क्लू देगा हमको वो यूनियन है उन दोनों का, और एंड वो देगा उसका इंटरसेक्शन का. सो यहाँ पे ये इन दोनों का इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 4 और इन दोनों का यूनियन वो रिप्रेजेंट कर रहा है 20. तो यहाँ पे पहले तो हमको जस्ट वी विल हैव टू गिव देम अ नेम. यहाँ पे सेट एस्टैब्लिश करेंगे. तो यहाँ पे ये एग्जांपल इस तरह से करेंगे. लेट इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स. और बेसिकली यहाँ पे 2 चीजें हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टीचर के हैं. लेट set M be the teacher of mathematics and set P be the. जनरली जो नोटेशन दिए वो हमको एज्यूम करना है, तो हमको इजी रहेगा वो चीज. लेट P be, और यू कैन A B भी लिख सकते हो, X और Y भी लिख सकते हो. बट यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स है तो मैं एम और पी इसलिए ले रहा हूं कि जिससे हमको नोटेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. ये मैथमेटिक्स के और ये फिजिक्स के इस तरह से. एंड सेट पी बी द टीचर्स ऑफ फिजिक्स. ओके, नाउ अब जो जो चीजें यहाँ पे दी है इन अ स्कूल, उसको अब नोटेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे. In a school, there are 20 teachers who teaches mathematics or physics. That means either M or either P. So M or P. That means ये M और P का union indicate कर रहा है. तो it is nothing but N of N union P. Yes, मैथ्स पढ़ाने वाला या तो फिजिक्स पढ़ाने वाले उनका नंबर से 20. ओके, सेकंड 12 टीच मैथमेटिक्स. यानी मैथमेटिक्स टीच करने वाले कितने हैं? 12. तो M में कितने एलिमेंट्स है? 12. तो ये होगा N of M is equals to 12. And 4 teach both physics and mathematics. Physics and mathematics, that means physics as well as mathematics. That means दोनों के एलिमेंट्स, that means दोनों का इंटरसेक्शन. That means ये चीज दिया है N of M intersection P is equals to 4. हमको क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी टीच फिजिक्स. दैट मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? मीन्स हमको फाइंड करना है एन ऑफ पी. ये चीज हमको फाइंड करना है. ओके, नाउ ये एम और पी नोटेशन से आपको एडवांटेज क्या रहता है कि आपको डायरेक्टली ये मैथ्स फिजिक्स ये सारी चीजें पता चल जाएगी. अगर आप एक्स या वाई लोगे तो आपको अगेन रीचेक करना पड़ेगा एक्स क्या है वाई क्या है वो चीज. और यहाँ पे स्ट्रेट अवे इस नोटेशन से आपको पता चल जाएगा. ओके, यहाँ पे एम यूनियन पी, एम इंटरसेक्शन पी दिया है, एम एन ऑफ पी मेरे को फाइंड करना है ना. वी नो द फॉर्मूला. यस, उस फॉर्मूला का यूज करना है यूनियन का. तो यहां पे वी नो दैट एन ऑफ एम यूनियन पी. यस, यहाँ पे नोटेशंस चेंज होंगे लेकिन बेसिकली ए यूनियन बी का ही यूज होगा. एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी. ओके, नाउ जो जो चीजें हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे. एम यूनियन पी दिया है तो यस ये 20, एन ऑफ एम 12, एन ऑफ पी मुझे फाइंड करना है तो जस्ट एज इट इज में लिख रहा हूं. और एम इंटरसेक्शन पी मुझे 4 दिया है. ओके, तो ये होगा 20 इज इक्वल्स टू 8 प्लस n of p. Therefore n of p is equals to 20 minus 8. Therefore n of p is equals to 12. So yes, 12 teacher teaches physics. Therefore
12 टीचर टीच फिजिक्स, ये चीज आपका आंसर होगा। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं, लेकिन जो बेसिकली जो फॉर्मूलास है वो ध्यान रखनी है। इसमें जो एडिशनल है a माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश, वो आगे हम यूज करेंगे। वो किस तरह से होगा, जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे वो चीज हम देखेंगे। आज जो फॉर्मूला देखी, फॉर्मूला के ऊपर से मैंने आपको उसकी एप्लीकेशन भी दिखा दी कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 1.5 वो पूरी करनी है, जो भी एग्जाम्पल्स बाकी है वो फिनिश करना है। यस, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने के बाद वी विल मूव ऑन एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो यस ये कर लीजिए और मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ।